अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर फोर कुछ इस तरह का है। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ यस नेम द सेट। क्वेश्चन इस तरह का है कि अगर के इज़ देयर एनी सेट के यहाँ पे कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट कि जिसका कोई भी वाजिब ताती सेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। इफ़ यस अगर कोई है, नेम द सेट तो फिर उस सेट का नाम लिखें। हमने सेट का नाम लिखना है, ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो प्रॉपर सबसेट कोई भी हमारे पास सेट हो तो हम पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमारे पास कोई भी सेट हो हम उसका प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं उसी सेट के अंदर से एलिमेंट्स को लेके। लेकिन हमने यहाँ पे उसने पूछा है कि कोई ऐसा सेट बताएं जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट खाली सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसके सबसेट्स ही नहीं बनेंगे। जब सबसेट्स नहीं बनेंगे तो उसका प्रॉपर सबसेट भी फिर हमारे पास नहीं होगा। तो हम इसका सबसे पहले आंसर लिखते हैं यस। ठीक है, इसका सबसे पहले आंसर लिखते हैं यस। हमारे पास सेट है जिसका विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी वाजिब ताती सेट नहीं होता। एंड दैट सेट इज़ द एम्प्टी सेट। यस, एम्प्टी सेट हैज़, हम लिख सकते हैं एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। empty set has no proper subsets। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि empty set के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। empty set has no element। इसकी रीज़न ये है empty set has no element and no subset having no subset। जब उसका सबसेट ही नहीं बनता, उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं होते, तो फिर उसका सबसेट भी नहीं होता। तो उसका आंसर ये होगा। हम एम्प्टी सेट को लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एम्प्टी सेट को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर के करली ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्यों नहीं होता? क्योंकि एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड नो सबसेट। ओके, तो एम्प्टी सेट को हम इस तरह फाई की अलामत से भी लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए बी। तो इन सेट्स को अगर हम देखें तो देखने से हमें ये पता चलता है कि ये जो सेट है ए बी, इसके अंदर कोई भी एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। और इसको अगर हम देखें तो इसमें भी क्या है, एक सेट है, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा जो लिखते हैं हम एलिमेंट्स, वो सेट होता है। तो ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर दोबारा एक सेट है। लेकिन अगर हम इन दोनों बाहर वाली जो करली ब्रैकेट्स हैं इनको देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो डिफरेंस ये हो गया मेन कि दिस इज़ अ सेट having two elements A and B, and this is also a set having a set in set। ठीक है, सेट के अंदर सेट मौजूद है, इसमें एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, इसमें सेट है। और दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट के अंदर एक सेट है, और उसको अगर हम देखें तो एलिमेंट एक ही बनता है इस सेट का। इस सेट का एलिमेंट एक एलिमेंट है, इसके दो एलिमेंट हैं। दूसरा हम ये लिखते हैं कि दिस इज़ अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, दिस इज़ अ सेट हैविंग वन एलिमेंट, दिस इज़ अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, एंड दिस इज़ अ सेट
हैविंग सेट इन सेट। ओके, तो इसकी हम रीज़न लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, इस तरह हम लिखते हैं, इसका हम इस तरह टेबल छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम इसकी रीज़न लिखते हैं ए एंड बी सेट की। दूसरा हम लिख लेते हैं ए एंड बी जो कि सेट है, और फिर ये सेट के अंदर सेट है। तो इन दोनों की हम रीज़न क्या लिखते हैं, रीज़न कुछ इस तरह से लिख लेते हैं हम इन दोनों की कि ये जो है सेट है हैविंग टू एलिमेंट्स, और इसके लिए हम लिखते हैं ये भी सेट है, सेट हैविंग वन एलिमेंट, सेट हैविंग वन एलिमेंट। इसको इस तरह आसान वर्डिंग में हम एक ही पॉइंट में बना के लिख, सेट हैविंग वन एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ सेट इन सेट, सेट इन सेट, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ सेट इन सेट, मतलब इस शक्ल में सेट गिवन है कि जिसमें सेट के अंदर सेट मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ये था हमारे पास ए बी, इसको हमने लिखा है कि सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, कि सेट है जिसके दो एलिमेंट्स हैं। फिर इसको लिखा है कि सेट हैविंग वन एलिमेंट, इसको हम वन एलिमेंट के तौर पर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं इस सेट को देख रहे हैं, इस बाहर वाली ब्रैकेट को देख रहे हैं। बाहर वाली ब्रैकेट को हम देखें तो उसके अंदर एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, क्योंकि एक ब्रैकेट में जब भी हम लिखते हैं तो वो एक सिंगल एलिमेंट मान जाता है। सेट हैविंग वन एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ सेट इन सेट, सेट के अंदर सेट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4।